बहुत पुराने ज़माने की बात है। ऊंचे नीले पहाड़ों, बहते दरियाओं और सुनहरी खेतों के दरमियान एक हुसैन सल्तनत थी, नूरिस्तान। यहाँ के लोग मेहनती थे, बच्चे हंसते खेलते थे और बाजार हमेशा जिंदगी से भरे रहते थे। इस सल्तनत का बादशाह था शाह जहां। वो बहादुर था, इंसाफ पसंद था, दुश्मन उसके नाम से कांपते थे। मगर उसकी एक कमजोरी थी, वो कानून को दिल पर तरजीह देता था। इसके नज़दीक उसूल कभी नहीं टूटने चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। इसकी मलिका थी, मलिका ज़ोया। इसका दिल समंदर जैसा वसी था। वो महल से निकलकर लोगों में जाती, बीमारों की इयादत करती, यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखती और गरीबों के दुख सुनती। लोग कहते थे, बादशाह हमारी हिफाजत करता है, मगर मलिका हमारे दिलों पर राज करती है। सर्दियों की आमद थी, हवा में खुनकी थी, फसलें अभी तैयार नहीं हुई थीं। कुछ गांव वालों के घर में अनाज कम पड़ने लगा था। इसी दिन महल के दरबार में शोर मच गया। सिपाही एक कमजोर फटे कपड़ों वाले किसान को घसीटते हुए लाए। सिपाही ने झक कर कहा, जहां पना, इस शख्स ने शाही बाग से सेब तोड़ा है। शाही हुक्म के खिलाफ जुर्म। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम जानते हो शाही बाग को हाथ लगाना मना है? किसान कांपती आवाज में बोला, हुजूर, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे थे। मैंने सिर्फ एक सेब लिया। बादशाह की आवाज गूंजी, कानून सबके लिए बराबर है। अगर एक को छोड़ दिया तो कल सब यही करेंगे। मलिका ज़ोया, जो खामोशी से सब देख रही थी, आहिस्ता से खड़ी हुई। जहां पना, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने सर हिलाया। मलिका किसान के करीब गई, इसकी आंखों में आंसू देखे, फिर बोली, एक बाप जब बच्चों की भूख के सामने हार जाए तो ये जुर्म नहीं, मजबूरी होती है। कसूर सेब का नहीं, खाली पेट का है। दरबार में सरगोशियां होने लगे। बादशाह ने कहा, लेकिन कानून, अगर कानून कमजोर पड़ गया तो सल्तनत टूट जाएगी। मलिका ने नरमी से जवाब दिया, कानून सल्तनत को चलाता है, मगर रहम इसे मजबूत बनाता है। लोग डर से नहीं, मोहब्बत से वफादार रहते हैं। बादशाह खामोश हो गया। इसकी नजरें किसान के कमजोर हाथों पर थीं। इसे अपना बचपन याद आया, जब इसकी माँ इसे भूखा नहीं सोने देती थी। इसने सोचा, अगर मेरे बच्चे होते तो। इसका दिल और दिमाग लड़ रहे थे। आखिरकार वो खड़ा हुआ, किसान को फौरन आज़ाद किया जाए और आज से शाही बाग का एक हिस्सा गरीबों के लिए वक्फ होगा। कोई भी भूखा होगा तो वहां से फल ले सकेगा। दरबार खुशी से गूंज उठा। किसान जमीन पर सजदे में गिर गया। अल्लाह आपको सलामत रखे बादशाह, सलामत। कुछ दिन बाद तेज बारिशों ने कई गांव तबाह कर दिए। लोग बेघर हो गए। बादशाह परेशान था। खजाने का हिसाब लगाया गया। मदद मुमकिन थी, मगर फौजी अखराजात कम करने पड़ते। वजीरों ने कहा, यह खतरनाक होगा। मलिका ने कहा, लोग महफूज होंगे तो सल्तनत महफूज होगी। बादशाह ने गहरी सांस ली। खजाना खोल दो। पहले लोग, फिर कुछ ही महीनों में नूरिस्तान बदल गया। लोगों ने खुद सड़कें बनाईं, फसलें उगाईं, महल के लिए तोहफे लाए। एक बूढ़ी औरत महल आई और बोली, पहले हम बादशाह से डरते थे, अब हम उसके लिए दुआएं करते हैं। एक रात बादशाह महल की छत पर खड़ा था। ज़ोया, तुम ठीक कहती थी। तलवार से सल्तनत जीती जा सकती है, मगर दिल नहीं। मलिका मुस्कुराई।
आपने सुना नहीं था, अब महसूस किया है। नूरिस्तान तारीख में एक मिसाल बन गया। वहाँ कानून भी था मगर रहम के साथ, ताकत भी थी मगर मोहब्बत के साथ। और लोग कहते थे, असल बादशाह वो नहीं जिसके पास ताज हो, बल्कि वो जिसके पास बड़ा दिल हो।